दोस्तों, दिल्ली में नई सरकार के बनते ही राजधानी को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए कई प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार साथ मिलकर नए कॉरिडोर तथा नए एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहा है। इन प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य समय और यात्रा के बचत को कम करना। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में नई दिल्ली के कुछ मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, यह एक निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे है जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जो दिल्ली और जम्मू कश्मीर को कटरा से जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे हरियाणा और पंजाब राज्य से होकर गुजरेगा। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली से अमृतसर और कटरा के बीच यात्रा के समय को कम करेगा। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजधानी को अमृतसर और कटरा शहर को जोड़ने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है, जिससे पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। जिससे इस एक्सप्रेसवे से नियंत्रित पहुंच और हाई स्पीड कॉरिडोर सहित उन्नत बुनियादी ढांचा होगा, जो सुरक्षित और कुशल यात्रा का अनुभव सुनिश्चित करेगा। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे 670 किलोमीटर लंबा 4 लेन चौड़ा एक्सप्रेसवे है जो दिल्ली के पास बहादुरगढ़ सीमा और हरियाणा और पंजाब के माध्यम से जम्मू और कश्मीर को कटरा से जोड़ेगा। 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी। यह एक्सप्रेसवे केंद्र सरकार की एक दूरदर्शी परियोजना है जिसका निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत के राजमार्ग क्षेत्रों का विकास करना। कहा जाता है कि 670 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे तैयार हो जाने पर दिल्ली और अमृतसर के बीच की दूरी सिर्फ 4 घंटे में पूरी हो जाएगी। इससे दिल्ली और वैष्णो देवी के प्रवेश द्वार कटरा के बीच की दूरी भी कम हो जाएगी। अमृतसर दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना के एक हिस्से के रूप में बनाया जा रहा है। यह ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का मिश्रण है जो 3 राज्यों से होकर गुजरेगा, जिसमें दिल्ली, पंजाब और जम्मू और कश्मीर को जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे माल और परिवहन को बढ़ाने में मदद करेगा। पूरा होने के बाद यह सीमा पार परिवहन के लिए पारागमन समय और लागत को कम करेगा। इससे व्यापार की दक्षता में वृद्धि होगी और इसके आसपास स्थित उद्योगों में अधिक निवेश आएगा और परिवहन यात्रा काफी आसान हो जाएगी। नंबर 2, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पुनर्विकास। दोस्तों, रेलवे के आधुनिक स्टेशन का स्वरूप बहुत ही जल्द आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखने को मिलेगा। नई दिल्ली को देश के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किया जा रहा है। दोस्तों, जानकारी के अनुसार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास करने के लिए RLDA द्वारा टेंडर उस कंपनी को दिया गया है जो यह कार्य करेगी। अब इस कंपनी को यह जल्द से जल्द काम शुरू करना है और इसे 45 माह के भीतर स्टेशन के दोनों तरफ इमारत प्लेटफार्म का पुनर्विकास, पार्सल टनल और 7 फ्लाईओवर आदि को तैयार किए जाएंगे। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सबसे बेहतरीन उदाहरण नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास पार्किंग के एरिया को बड़े पैमाने पर डेवलप किया जा रहा है। इसके लिए बहुमंजिला पार्किंग व्यवस्था डेवलप की जा रही है। दोस्तों, इस स्टेशन को 5 चरणों में तैयार किया जाएगा। सबसे पहले प्लेटफॉर्म संख्या 1 से 3 तक को तैयार किया जाएगा और इसमें 4 महीनों का समय लगेगा। इसके बाद प्लेटफॉर्म संख्या 4 से 7 पर निर्माण कार्य शुरू होगा और तीसरे चरण में प्लेटफॉर्म संख्या से 8 से 11 को तैयार किया जाएगा, जबकि चौथे चरण में प्लेटफॉर्म संख्या 14 से 16 तैयार होगा। सबसे आखिरी में प्लेटफॉर्म संख्या 12 से 13 को तैयार किया जाएगा। नंबर 3, दोस्तों, दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण का विस्तार। मौजूदा नेटवर्क में कई नई कॉरिडोर जोड़ने की तैयारी है। इसमें ब्राउन लाइन लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक, गोल्डन लाइन टर्मिनल 1 IGI एयरपोर्ट से तुगलकाबाद और इंडिगो लाइन इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक शामिल है। इन अतिरिक्त कॉरिडोर का उद्देश्य शहर के विभिन्न हिस्सों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, यातायात की भीड़ को कम करना और दैनिक यात्रियों के लिए परिवहन का एक विश्वसनीय तरीका प्रदान करना। निर्माण कार्य चल रहा है जिससे मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली मेट्रो में कई लाइनें हैं जो शहर और उसके आसपास NCR क्षेत्र में यात्रा को आसान बनाया जा रहा है, जिससे लगातार मेट्रो का विस्तार जारी है और नए कॉरिडोर और नए स्टेशनों का निर्माण भी किया जा रहा है। राजधानी शहर और NCR में रहने वाले लोगों के लिए यह परियोजना परिवहन का अधिक किफायती और प्रभावी रूप से प्रदान करेगा। एक बार पूरा हो जाने पर यह नियोजित मेट्रो मार्ग क्षेत्र के निवासियों की जीवन की समग्र गुणवत्ता में वृद्धि करेगा, साथ ही यातायात की भीड़ को भी कम करेगा और वायु प्रदूषण को भी कम करेगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी DMRC ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण को प्राथमिकता वाले गलियारों के लिए निर्माण का कार्य लगातार प्रगति कर रहा है। कुल मिलाकर तीनों गलियारों में 70% से अधिक सिविल कार्य पूरा हो चुका है। इनमें से मजलिस पार्क और जगत
जगतपुर गांव के बीच लगभग 4.6 किलोमीटर लंबा हिस्सा भी अब लगभग पूरा हो चुका है। दोस्तों, कुल मिलाकर मेट्रो का विस्तार दिल्ली मेट्रो किफायती और अधिक सुविधाजनक परिवहन विकल्प प्रदान करके दिल्ली और एनसीआर में हजारों दैनिक यात्रियों को लाभ देगा, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में यातायात की समस्या और वायु प्रदूषण में काफी कमी आएगी। तो गाइज, आपने जाना कि नई दिल्ली के 3 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में दिल्ली की एनसीआर तथा दिल्ली के आसपास के इलाकों में, जिससे मेट्रो का विस्तार और विकास इस क्षेत्रों में यात्रा और शहरी गतिशील को बदलने का वादा करेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।